पोपट लुच्चू फिर से पोपट ओ बिल्लू। बैठो भैया। यही हूं मैं। सलूट पे सलूट मारे जा रहे हो। हो ये तो कड़कती धूप ऊपर से। हाँ अरे वाह। हाय मर गए गर्मी में यार। ये आपके घर की चाबी है? नो, स्कूटर की। Follow him. Good morning, Mom. गुड मॉर्निंग मैडम। क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी आ गई। बहुत। जी नहीं, कतई नहीं, कदापि नहीं। मैं जल्दी ना आई हूं बल्कि लेट आए हो तुम लोग। क्या मैं ये जान सके हूं कि कहाँ थे? आपके घर पे थे जी। हैं? वो भैया का कहने का मतलब है मैडम कि हम लोग आपके घर के बिल्कुल पास से निकल रहे थे तो वहाँ पे भैया की स्कूटर बोल गई, उसकी वजह से हम लोग लेट हो गए मैडम। खराब हो गई इनकी स्कूटर। स्कूटर में पेट्रोल? पेट्रोल बहुत है जी मम्मी जी, पेट्रोल बहुत है। टैंकी फुल है। टन 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 टन। अपने पोपले मुंह से कुछ भी बोलने से पहले सुन ले। स्कूटर में पेट्रोल निकाल के छिड़क स्कूटर के ऊपर और दिया स्लाइड जलती हुई लगा दे सुसरी पे। और मैं ये जो फालतू बहाने हैं ना, मैं बर्दाश्त ना करूंगी आज के बाद। तू लिख के रहा वहां है? नहीं कुछ नहीं लिख रहा मैडम। ना कुछ तो लिख रहा है। नहीं कुछ नहीं। ओ भैया वो अभी आपने जो बोला ना कि देर से नहीं आना है, तो वही लिख रहा हूँ मैडम, क्योंकि फिर मैं तो बीमार हूँ ना, तो फिर कभी भूल गया तो फिर मार खाऊंगा, तो इसलिए फॉर सेफ्टी कंसर्न लिख लिया है। फिर चिपस्टर्स। सनी, मॉम चिप्स मांग रही है, चिप्स देके आओ। यस। तो ये लिख लिया है मैंने भैया कि मैडम ने आपको बहुत बुरी तरह से लताड़ा और छुटपुट मारपीट की घटना भी घटी। किसके साथ घटी ये लिखा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। चलिए, चलना है ना हमको डॉक्टर के पास, चलिए। क्या बात करते हो? यानी कि दूध वाले को पीटने के बाद मैडम ने नाश्ते में कढ़ी चावल खाए? या ओहो, ओ बिल्लू। ये केस तो बहुत ही बिगड़ा हुआ लग रहा है। हो, मुझे लगता है कि इसका सही टाइम पे इलाज नहीं किया गया है ना, तो ये केस और बिगड़ सकता है। हाँ तो जल्दी कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। What are you doing, man? This is hospital. देखो, मैं ना मैडम का इलाज तो कर सकता हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ ना। हाँ,
तो क्या है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ दिनचर्या नहीं चलेगी मैडम की, उसके लिए मुझे मैडम का पास्ट जानना होगा। ओके ओके डॉक्टर साहब, हम सब आपको पता करके बता देंगे जी। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात सच सच बताओ जी, मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना जी? उनको कोई खतरा तो नहीं है जी? दादाजी मैं हूं ना, आराम से जाइए घर, नोट उड़ गया 1000 का, जा। ठीक है, हाँ? चलो ठीक। अरे ठीक है ना, होमवर्क के लिए मुझे ओ बिल्लू। बॉस काम शुरू हो गया है, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि तोते ने कुल्फी चाट ली है और अब बुलबुल आइसक्रीम खाएगी। ओ बिल्लू। भैया क्या? भैया देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ओह वाओ, आइसक्रीम। गुड। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है भैया। हाँ तो भैया मैं क्या कर रहा था कि मैडम से उनके बचपन की बातें पूछनी है ना हमें। आपको याद तो है ना, आप यहाँ बचपना कर रहे हैं। या मुझे याद है क्या है करना इज द, लेकिन मॉम से हमें नहीं है डरना इज द। ये इधर आना जरा। हलक में हाथ डाल के खींच के निकाल लूंगी और हंसी बाहर, हमेशा हमेशा के लिए गुम कर दूंगी। किस हवा में घूम रहे हो? वो ना मैडम, मैं और भैया ना एक दूसरे को अपने अपने बचपन के किस्से सुना रहे थे। ओहो हो, बचपन भी एकदम बचपन होता है। हाँ जी, बचपन में ना जी मैं भैंस के ऊपर बैठ के ना जी पूरे गांव के चक्कर लगाया करता था। वो दिख रहा है। और मैं ना मैडम स्कूल बंक करके फिल्म देखने जाता था। मैडम क्या आपने कभी स्कूल बंक किया है अपना? हमारा कोई जीजा कमिश्नर नहीं था ना, इसलिए ऐसा सौभाग्य रहा नहीं। और वैसे भी अगर मैंने स्कूल बंक करा होता तो यहाँ थानेदार नहीं ना लगी होती, हवलदार नहीं लगी होती थारी तरह। वेल मॉम, कभी आपके मम्मी डैडी ने आपको किसी बात पे है डांटा इज द, या किसी बात पे मारा है चांटा इज द है? मैंने चांटे खाने के लिए नहीं, चांटे लगाने के लिए जन्म लिया है। तो क्या मैडम आप बचपन से ही इतनी गुस्से वाली थी? जन्म से, पैदाइशी, एकदम पैदा होते ही गुस्सा किया था मैंने। पैदा होते ही डॉक्टर ने झाड़ दिया कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस बिहेवियर। न यो क्या बदतमीजी चल रही तुम्हारी, इतनी देर लगा दी मरने पैदा करने में, कोई बिहेवियर सा तुम्हारा? यो फिर लिख रहा है, तू क्या लिख रहा, तू दिखा बनने। वही ये जो आपने बोला ना वो लिख लिया मैंने। तो वो भूल जाता हूँ ना मैडम, तो इसलिए मैं हर चीज नोट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सब बचपन सब लिख लिया। अरे तो काहे का बचपन, पास्ट में क्यों जी रहे हो यार? फ्यूचर में जियो, आगे का देखो। वेल मॉम, एक आखिरी सवाल, कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई ऐसा इंसान जिसे आप भूलनी ना हो? इस्तीफा दे दे। हैं जी? है जी, इस्तीफा दे। एक शाइनिंग ड्रेस पहन, शॉर्ट हील्स पहन, लिपस्टिक लगा, हाथ में माइक ले और खूब सवाल जवाब करता घूम यहां से वहां। पहला सवाल और आखिरी सवाल और हॉबीज बताइए,
रैपिड फायर खेलिए, एंकरिंग कर। मैं तो सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ जी कि बिल्लू लिख सके, ये भूल जाता ना जी, इसलिए। तो अपना बताना, अपना लिखवा। पहली गर्लफ्रेंड कब बनी थी और 149 वाली कब बनी है? आपस में रहो यार बिजी, खुद तो करते ना हो कोई काम धाम। एक जो इंसान कर रहा है लगन से आवे, उसका और दिमाग तपा दो। है जी? अबे राउंड मारो जाके। ओके, आओ भाई। मरवान, साहिवान, कदरदान, देखिए देखिए मेरे गधे की मासूमियत, देखिए देखिए मेरे सुंदर गधे की सुंदरता, देखिए देखिए मेरा गधा अब आप सबको कैसे नाच के दिखाता है। नाच गधे। कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे गधा समझ लिया था। हाँ, फिर ठीक है भैया, नहीं तो मुझे तो बहुत डर लग गया था कि पता नहीं मैंने आपको कुछ और ना समझ लिया हो। तेरा मतलब है मैं गधा हूँ? फिर भैया वही ना, फिर बार बार फोर्स करते ना मुझे बोलने के लिए। आप चाय पीजिए ना। यार मैं फोन करने का चला गया, तू भूल भाल के मतलब तूने मुझे गधा समझ लिया। जा, मैं नहीं तुझसे बात करता। भैया सॉरी, भैया सॉरी ना। ठीक है भैया, मैं आपका अपना सगा भाई नहीं हूं ना, इसलिए अगर आज मेरी जगह आपका अपना सगा भाई होता ना, तो फिर वो आपको भले टॉमी बोल के भी करता ना, तो फिर आप उसे माफ कर देते। लेकिन मैं यार तू ऐसी बातें करके ना मुझे इंटरनेशनल कर देते हैं यार। इमोशनल भैया। या दिस वन। चल छोड़, समोसे खाते हैं। देना यार, 2 समोसे देना। आ जा भैया, आज समोसे में वो बात नहीं है। नहीं यार, मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। भैया आपका क्या, आप तो घास खाए या समोसा एक ही बात है ना। वेल, नहीं मेरा मतलब है भैया, मैंने खाया था समोसा, बहुत ही घटिया बना रहा है आजकल ये। 2 कौड़ी का माल इस्तेमाल करता है, ना नमक था ना मसाला था समोसे में। खैर यार ये सब छोड़, तूने वो कागज तो संभाल के रख लिया है ना जिसमें मम्मी जी की बचपन की बातें की थी। हमने नोटिस दा, जनता अगर जाग जाए सही उम्मीदवार को देती है वोट इस दा। हाँ हाँ, वो तो भैया मैंने जेब में रखा है ना अपनी संभाल के। ये रहा। ये कागज है। मैंने तो कागज ही रखा था भैया, ये पता नहीं ये समोसा कहाँ से आ गया। अब समझा मैं, तुम्हें समोसे में मिर्च मसाला क्यों नहीं लग रहा था। तू समोसा समझ के कागज खा गया, समझा? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है भैया, अब क्या करें। अब तो एक ही इलाज है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी राउंड मारा है? नानजी जी, मम्मी जी, वो क्या है जी, जो आपने बातें बताई थी ना, जो इसने कागज पे लिखी थी, वो कागज ये ना समोसा समझ के खा गया जी, चप चप करके। तू समोसा समझ के कागज खा गया? हाँ मैडम, लेकिन मैडम उसमें कोई उतनी अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि एक बार मैं ना लड्डू समझ के पत्थर खा गया था, और एक बार मैंने ककड़ी समझ के चाबी खा ली थी। पर लिखता क्या है तू? जो क्या नई आदत शुरू करी है? मैडम वही, बस जो बातें आप बोलते हैं वही मैं लिख लेता हूँ ताकि फिर मुझे याद रहे, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे भूलने की बीमारी है, तो फिर मैं भूल जाऊँ और वही सेम क्वेश्चन आपसे बार बार पूछूं तो फिर मैं थप्पड़ खाऊं आपका। उससे अच्छा तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं थप्पड़ खा लूंगा मैडम, खा लूंगा। कोई नहीं, कोई नहीं, खा लेना थप्पड़, क्या है इसमें?
ठीक है, चल तू पूछ, जो तेने पूछना है तू पूछ, मैं सब जवाब दूंगी और तू लिख। ज्यादा कुछ नहीं मैडम, बस वो आपके ना बचपन के बारे में पूछना है कि बचपन में सब कैसा क्या रहा आपका सिस्टम, बस वो सब जान लो। उसके बाद में फिर जैसा डॉक्टर साहब कहेंगे डॉक्टर ये कहना चाह रहा है मॉम भी जिस डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा है ना भूलने का, उसने कहा है जो भी बातें होती है ना तू कागज पे लिख लिया कर ताकि तेरे को याद रहे। हाँ हाँ हाँ। अरे गोपी, तेने हमारे से कही थी ना कि वो बात बताओ जीवन की, कोई ऐसी खास बात, कोई ऐसी घटना जो मैं भूल ना पाई हूँ। या टोल्ड इज द नहीं होऊंगा मैं ओल्ड इज द। एक बात है हमारे जीवन की, एक बात जो भुलाए भी ना भूल पा रही हूं मैं, हमारे बचपन की एक घनी मीठी सी याद, हमारी सहेली गुन्ना। क्या मैडम, गन्ना? गुन्ना, हाँ गुन्ना वही मैं बोलूं, गन्ना तो नहीं हो। गुन्ना और मैं करीब 7 साल के रहे होंगे जब उसके डैडी का ट्रांसफर हो गया। और वो लोग शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में बस गए। गुन्ना और हमारी दोस्ती एकदम पक्की थी ना, लोग मिसालें देते थे, हम हमेशा साथ ही रहते थे, साथ घूमते खेलते। और गुन्ना इतनी स्वीट, इतनी प्यारी छोरी थी, एकदम गोल गाल थे उसके, और यूं 2 चोटियां बनाती थी विथ रिबन्स, और आंखें बिल्कुल कमजोर हो गई थी क्योंकि खूब पढ़ाई करती थी, एकदम पढ़ने में शार्प थी, तो चश्मा लग गया था। और बस बात बात पे आओ देखे ना ताओ, यो ना देखे कौन सामने खड़ा है, बस ताली दे दे के बात करती थी। और क्या कहती थी, अच्छा जी, अच्छा जी। बड़ी हंसमुख सी थी गुन्ना, पता नहीं अब कहाँ होगी, इतने सालों से देखा भी नहीं उसे। अब अगर कहीं मन ने मिल जाए या एकदम हमारे सामने आ जाए या कहीं से मन ने ढूंढ निकाले या कुछ ऐसा मिरेकल सा हो जाए ना, मजा आ जाए रियली, मतलब आई वुड लव इट। आई आई मैडम, ये बताइए कि ऐसा कोई खास खेल जो आप लोग बचपन में खूब खेलते हो? अरे हाँ, एक खेल था ना, मतलब बिल्कुल वो उस खेल के पीछे ही पड़ी रहे हुए थी हर समय, वो कबड्डी। मैं कर रही हूँ ना याद। अरे एक था कोई गेम, वो कुछ बोलती थी और कुछ ऐसा मौसम पोसम्पा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पोशंपा भाई पोशंपा। ये तो बहुत शानदार खेल है, ये तो मैं। अच्छा ठीक है, चलो बस काफी, आज के लिए काफी लिख लिया, सही है। अब चलो राउंड मार के आओ, और खा मत जाइए इसे दोबारा। नहीं मैडम, वो तो एक बार हो गया, उसके बाद तो ना बार बार। नहीं इधर लाओ, एक सियाना बंदा रखेगा अपने पास, पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं। डोंट वरी मॉम, ये मेरे पास रहेगा अभी। चलो राउंड मारने चलो, अभी खाली करो। चलो लेट्स गो। ओके। ये क्या लिखा है? खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना बकवास हैंडराइटिंग, कितना घटिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ने को नहीं हो रहा है मुझे। तो आप लोगों की भी तो ऐसी होती है हैंडराइटिंग। हाँ तो हम केमिस्ट तो पढ़ लेते हैं ना, है ना दादाजी? कितना डॉक्टर साहब, कितना पढ़ेंगे, कब से पढ़े जा रहे हैं। हाँ तो समझ रहा हूँ ना, तुम्हारी मैडम का केस समझ रहा हूँ ना मैं, और मुझे ये देख कर समझ में आया है कि आपकी मैडम की जिंदगी में है ना, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, अपनापन, ये सब चीजों की बहुत कमी है।
ठीक है डॉक्टर साहब, हम मैडम की जिंदगी में प्यार, दोस्ती, अपनापन भर देंगे, लेकिन मैडम को कुछ नहीं होने देंगे। या डॉक्टर साहब, तब तक आप तैयार कीजिए अच्छी सी दवा इज़्दा। हसीना है अगर उड़ता दुपट्टा है तो मैं हूं चलती हवा इज़्दा। जाइए जाओ, चलो चलो। मजा आ गया। मजा नहीं आया? हेलो बॉस, चूहों ने पनीर खा लिया है। नोट उड़ गया 1000 का। शाबाश, हमने जो जाल बुना था उसमें चंद्रमुखी चौटाला अब फंस के रहेगी। अब तुम सारी इंफॉर्मेशन लेकर मेरे पास फौरन आओ, कमर मटका के। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.